23 जनवरी 2025 को है बसंत पंचमी। ये दिन बहुत खास होता है। इस दिन माँ सरस्वती का प्राकट-भाव हुआ। कहते हैं जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो सृष्टि में बहुत सन्नाटा था, तो उन्होंने हाथ में जल लिया और छिड़क दिया, जिससे माँ सरस्वती का जन्म हुआ तो उनके हाथ में बीड़ा थी और पुस्तक थी, जिन्हें माँ सरस्वती से अनुरोध किया कि आप इस सृष्टि में कौतूहल लाए। और कहते हैं कि पहली बार जब माँ सरस्वती जी ने बीड़ा बजाया तो पूरी सृष्टि के साथ साथ मानव जीवन में भी चेतना जाग गई, जिससे हम लोग बोलने की शक्ति पा सके। सरस्वती को ज्ञान की देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके हाथ में पुस्तक है, और संगीत की देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके हाथ में बीड़ा है। उनकी बीड़ा से जितने भी सुर निकले वही 7 सुर बने। उनकी पुस्तक से जितने भी ज्ञान की धारा बही, उसमें वेद पुराण सब की रचना उसी पुस्तक के ज्ञान के द्वारा हुई। बसंत पंचमी का त्यौहार इसलिए भी मनाया जाता है कि ठंडी का सीजन खत्म हो रहा है और हल्की हल्की सुहानी गर्मी की शुरुआत हो रही है। इंसान तो इंसान, पूरी प्रकृति, सभी देवी देवता बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। बसंत पंचमी एक ऐसा दिन है जिस दिन हमें कोई भी शुभ काम करने के लिए पत्रा देखने की ज़रूरत नहीं होती है, कैलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं होती है। बसंत पंचमी के दिन जो संगीतकार हैं, कलाकार हैं और जो विद्वान हैं, वो माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करते हैं। अगर हमारा बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है तो हमें इस दिन खुद भी पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, बच्चों को भी धारण कराना चाहिए। पीली मिठाई का माँ सरस्वती को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व है। पीले जो सरसों के फूल होते हैं वो भी हमें माँ सरस्वती को अर्पण जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जहाँ लक्ष्मी हो जरूरी नहीं वहाँ सरस्वती भी हो, पर जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी एक ना एक दिन आ ही जाती है, क्योंकि सरस्वती ज्ञान की देवी है। इनको पाना इतना आसान नहीं है। तो बसंत पंचमी त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए, ताकि हमारी अंतरात्मा में अज्ञान का अंधेरा फैला हुआ है माँ सरस्वती के आशीर्वाद से उसमें रोशनी हो और हम खूब तरक्की करें। हैप्पी बसंत पंचमी।